हेलो दोस्तों, स्कैमर की हवेली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसमें एक स्कैमर कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को 54,30,000 रुपये का चूना लगाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है पूरा मामला। ये कहानी नवी मुंबई के एरोली गांव की एक प्रेग्नेंट महिला की है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव पर थी, लेकिन मैटरनिटी लीव पर रहते हुए वर्क फ्रॉम होम करने के चक्कर में उसने ऑनलाइन घोटाले में 54,30,000 रुपये खो दिए हैं। पहले उसे वर्क फ्रॉम होम की स्कीम में फंसाया गया और फिर उसे बहुत अच्छा रिटर्न देने के बहाने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत में ऑनलाइन स्कैम बहुत ही नॉर्मल बात है। बहुत सारे लोग साइबर स्कैम की अट्रैक्टिव स्कीम का शिकार बन रहे हैं। हाल ही में देश में इस तरह के फ्रॉड केसेस में ह्यूज इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जिसमें हज़ारों लोग बिना सोचे समझे स्कैमर के जाल में फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। और इसी महामारी का नया विक्टिम नवी मुंबई के एरोली की रहने वाली एक प्रेग्नेंट लेडी बनी है जो खुद को एक ऑनलाइन घोटाले में फंसा हुआ पाती है और अंत में 54,30,000 रुपये की चौंका देने वाली राशि गंवा देती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मैटरनिटी लीव पर 37 वर्षीय महिला ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के तरीकों की तलाश कर रही थी। अपनी सर्चिंग के दौरान वो ऑनलाइन कुछ लोगों से जुड़ गई, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो लोग स्कैमर है जिन्होंने रेटिंग कंपनियों और रेस्टोरेंट से जुड़ी फ्रीलांसिंग काम का वादा किया। एक रिपोर्ट के तहत उन्होंने पहले उसे शुरुआती 5 टास्क पूरे करने पर बड़ी रकम देने का वादा किया और महिला बड़ी रकम के चक्कर में इस ऑफ़र को सुनते ही राज़ी हो जाती है और बाद में काम शुरू कर देती है। अपने वर्क फ्रॉम होम के दौरान स्कैमर ने महिला को इंस्ट्रक्शन दिए और स्कैमर होटल को रेटिंग देने के लिए लिंक प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन आखिरकार हाई रिटर्न देने के बहाने महिला से पैसे निवेश करवाए और महिला स्कैमर के बनाए हुए जाल में फंसते गई और घोटाले में और उलझते हुए महिला ने अलग अलग खातों में टोटल 54,30,000 रुपये का भुगतान किया। ये पेमेंट दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए 7 से 10 मई 2024 के बीच किया गया था और कहा गया था कि उसे इस इन्वेस्ट किए गए पैसों पर अच्छा खासा रिटर्न दिया जाएगा। हालांकि दिए गए कामों को पूरा करने के बाद जब विक्टिम ने वादा किए गए रिटर्न का दावा करने का प्रयास किया तो उसे मना कर दिया गया, क्योंकि स्कैमर ने उसके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया था। और तब महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ स्कैम हुआ है और फिर विक्टिम ने नई मुंबई के साइबर पुलिस से संपर्क किया, जिन्होंने चीटिंग के आरोप में 4 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन ये ऑनलाइन फ्रॉड का कोई अकेला केस नहीं था जहां स्कैमर ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम का लालच दिया हो। इनफैक्ट ऐसे केसेस में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जहां लोग इसी तरह के मामलों के माध्यम से पैसे खो देते हैं। शुरुआत में स्कैमर टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे ऑनलाइन व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और कुछ आसान काम करने के लिए पैसे देते हैं ताकि वो विक्टिम का विश्वास जीत सके और फिर काम कराते कराते अपना असली रूप दिखा जाते हैं। और एक बार जब व्यक्ति पैसे कमाना शुरू कर देता है तो स्कैमर उन्हें इन्वेस्टमेंट स्कीम में बहकाते हैं, जहां उन्हें बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी किया जाता है। एक बार जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं तो स्कैमर विक्टिम से दूर हो जाते हैं, जिससे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपको ऐसे स्कैम से कैसे बचे रहना है। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि वो ऐसे अट्रैक्टिव ऑफ़र के चक्कर में न पड़े। वर्क फ्रॉम होम या आज के समय एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको कम से कम प्रयास के लिए ज़्यादा रिटर्न का वादा करने वाले अनवांटेड कॉल, ईमेल या मैसेजेस से
सावधान रहना चाहिए और हमेशा रियलिस्टिक रहने की कोशिश करें। और अगर वर्क फ्रॉम होम करना भी चाहे तो उस कंपनी की रिसर्च करें और कभी भी वर्क फ्रॉम होम की नौकरी पाने से पहले पेमेंट ना करें, क्योंकि लीगल कंपनियों को ऐसे पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और अगर नौकरी का विज्ञापन किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिया गया हो तो उसकी लीगैलिटी को चेक करें। इसके अलावा अगर आपको घर से काम करने के लिए कोई घोटाला देखने को मिले तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। अगर आप चाहे तो आप उस प्लेटफॉर्म पर भी उसकी रिपोर्ट कर सकते हो जहां आपको यह ऑफ़र मिला था, ताकि दूसरे लोग उससे बच सके। तो आज के लिए इतना ही। अगला स्कैम केस आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।